Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the vaccine। तो हमारा टाइटल है एक्सप्लोरिंग वैक्सीन्स, यानी वैक्सीन को हमने एक्सप्लोर करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं एक वैक्सीन के अंदर और वैक्सीन होती क्या है। तो पहले तो हमें वैक्सीन पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या होती है। हम सब ने कोरोना वैक्सीन सुना है, हेपेटाइटिस वैक्सीन सुना है। तो जो वैक्सीन होती है ना, वो वायरस के किसी भी पार्ट से या सब यूनिट से बनाई जाती है। एंड वैक्सीन का मेन काम क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को तैयार करना, डिफेंड, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर सके, तो प्रोटेक्शन देती हैं वैक्सीन्स। अब इन वैक्सीन्स के अंदर क्या होता है, ये किससे मिलकर बनी होती हैं। तो अगर हम वैक्सीन्स में देखें तो उसके अंदर स्टेबलाइज़र होता है, एंटीजन होता है। एंटीजन को एक तरह से हम फॉरेन पार्टिकल बोल सकते हैं, जो कि जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं। तो डाइल्यूएंट होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं, एडजुवेंट्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। एंड किस तरह से वैक्सीन बनती हैं, क्या ये सेफ़ होती हैं हर एक के लिए। तो सबसे पहले आता है एंटीजन। तो एंटीजन जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। या तो ये पैथोजन का पार्ट होते हैं या खुद ही पूरा जो है पैथोजन होते हैं, या तो इनएक्टिव फॉर्म में या फिर वीक फॉर्म में। मतलब अगर मान लो एक वायरस है, तो वायरस को या तो हम उसकी किल्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको इनएक्टिव कर सकते हैं कोई केमिकल ट्रीटमेंट दे करके, या उसको थोड़ा वीक कर सकते हैं जिससे कि वो डिसीज़ कॉज ना कर पाए। और जब हम इस एंटीजन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी जो है उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल लेती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर होती हैं। और इस तरह से जो है बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है किसी भी वायरल डिसीज़ के अगेंस्ट। देन उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, ताकि जो है वो जो वैक्सीन है वो कंटामिनेटेड अगर हो जाए, मतलब क्या होता है ना, अगर आप वायल को ओपन करते हो तो फिर कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं, ताकि जो है वो मतलब कि कंटामिनेशन से बच जाए, क्योंकि हम उस वैक्सीनेशन को एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं 2 फिनॉक्सी इथेनॉल। देन हम स्टेबलाइज़र ऐड करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, जिससे कि जो वैक्सीन कंपोनेंट्स हैं वो स्टिक रहें वैक्सीन वॉयल से, और वो इधर उधर कहीं ना जाएं। तो इसके लिए हम शुगर ऐड कर सकते हैं, जेलाटिन ऐड कर सकते हैं एंड प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा होंगे सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स के साथ ब्लेंडेड होते हैं और उनको सेटलिंग एंड क्लम्पिंग से बचाते हैं इन लिक्विड फॉर्म में। फिर होते हैं डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का काम होता है कि डाइल्यूट करना वैक्सीन को एक करेक्ट कंसंट्रेशन में यूज़ करने से पहले। तो उसके लिए हम डाइल्यूशन करने के लिए हम जो है स्टीराइल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। देन होते हैं एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स जो होते हैं वो इम्यून रिस्पांस को इन्हांस कर देते हैं। एंटीजन तो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता ही है, बट अगर और ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस करना है तो उसके लिए हम एडजुवेंट ऐड कर देते हैं तो वैक्सीन्स के अंदर। तो इससे जो होगा कि जो वैक्सीन की प्रेजेंस है इंजेक्शन साइट पे वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। इसके लिए हम एल्युमिनियम फॉस्फेट या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। जो वैक्सीन्स होते हैं वो टाइनी पार्ट होते हैं डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का, और जिससे कि फिर हमारा जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जैसे फ्लू के लिए वैक्सीन बन जाती है, तो फ्लू वाला वायरस जो है वो हम वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी इस तरह से रह जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी को पता चल जाता है। मेमोरी का मतलब होता है कि कुछ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं वहाँ पे जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, ताकि हमें याद रह सके, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को याद रह सके कि ये सेम वायरस है जिसका जो है पहले भी अटैक हुआ था। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया भी हुआ है कि द लास्ट ईयर्स फ्लू अगेन द टफ गाय इज़ बैक। मतलब कि जो फ्लू पहले पिछले साल हुआ था वही दोबारा से आ गया है, एंड द टफ गाय उसी को बोला जा रहा है कि टफ गाय जो है वो वापस आ गया है। तो ये मेमोरी सेल्स का काम होता है। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें होंगे वो सेफ्टी प्रोवाइड करने चाहिए एंड इफ़ेक्टिवनेस उनकी चेक की जाती है, ताकि जो है कि जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स जिनको भी हम वैक्सीन दे रहे हैं उन पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स इन इंग्रेडिएंट्स के ना हो।
तो मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो तो एंटीजन ही होता है। उसके अलावा तो बाकी सब और ऐड किए जाते हैं ताकि स्टेबलाइज़ रहे वैक्सीन, ताकि प्रोलॉन्ग टाइम तक रहे, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स भी इन्हांस हो जाए। तो मेन तो एंटीजन ही होता है जो इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है ताकि वो पैथोजन से फाइट कर सकें। तो जैसे ही देखिए आप एंटीजन का अटैक हुआ है तो फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी इधर स्टार्ट हो गया है। अब एंटीजन के जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे इनएक्टिवेटिव वैक्सीन जो होती हैं, इसमें हम इनएक्टिवेटिव पार्ट जो होगा वो यूज़ करेंगे वायरस का, यानी कि उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा वायरसेस को। फिर मैसेंजर आरएनए वैक्सीन होती है जिसमें हम एमआरएनए यूज़ करते हैं वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए। देन वायरल वेक्टर वैक्सीन होती हैं। देन लाइव एटेन्यूएटेड होती हैं जिनमें हम या तो वीक कर देते हैं वायरसेस को या फिर उनको लाइव ही यूज़ करते हैं। सब यूनिट वैक्सीन्स हो जाती हैं जिनमें हम प्रोटीन सब यूनिट्स को यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, या फिर पॉलीसेकेराइड्स। टॉक्सॉइड वैक्सीन हो जाती है जिसमें जो टॉक्सिक पार्ट होता है वायरसेस का उसको यूज़ किया जाता है। तो एंटीजन जो होते हैं अगर हम देखें तो वो टाइनी पार्ट होते हैं पैथोजन का, या वीकेंड वर्जन हो सकते हैं या अदर फॉर्म हो सकते हैं, जो आपकी बॉडी को टीच करते हैं कि वो जो है बिना बीमार पड़े फाइट कर सकें, एंटीबॉडीज़ बना सकें उसके लिए, ताकि पैथोजन का जो है उस पैथोजन को किल कर सकें, उसकी रेप्लिकेशन को रोक सकें। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अबाउट द वैक्सीन पसंद आया होगा। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।